If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो एसवाईसी का पर्पस क्या है कि आपके लिए हर इंडस्ट्री को हम लोग सिंप्लीफाई करें। तो पहले मैं आपके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट प्रिंसिपल से ब्रेक डाउन करूंगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस किस टाइप के बिजनेसेस हैं एंड हाउ डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क। तो पहले तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यू चेन देखते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो वैल्यू चेन है, दे आर फर्स्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो फाइबर लेते हैं, फाइबर से स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग से यान बनती है, यान से निटिंग एंड वीविंग होती है, जिससे ग्रे फैब्रिक बनता है, फिर उसको प्रोसेस करके फिनिश फैब्रिक बनाते हैं, फिर उसकी स्टिचिंग एंड स्यूइंग करते हैं, फिर गारमेंटिंग करते हैं एंड फाइनली ब्रांड्स को सेल करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, तो फाइबर, यान, इन सब का अगर हम एग्जांपल लें, सो देयर आर कंपनीज लाइक नितिन स्पिनर्स होगी, देन देयर आर आल्सो कंपनीज लाइक वर्धमान टेक्सटाइल, जो फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं व्हिच आर इनटू डूइंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस। फिर देयर आर कंपनीज व्हिच आर प्योरली इनटू गारमेंटिंग। तो गारमेंटिंग वाली कंपनीज कौन सी है? तो अगर हम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का एग्जांपल बनाते हैं, so they are only into garmenting or apparel manufacturing, but they are also backward integrating into knitting and weaving right now. Then finally there are end brands. End brands कौन से हैं? There are companies like Arvind Fashion हो गया, Trend जैसी कंपनीज होगी, ट्रेंड के अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस हो गए जो एंड ब्रांड्स हैं, चाहे वो रीमेंड लाइफस्टाइल हो गया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यू चेन तो ये है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप आके देखते हैं, देयर आर कंपनीज विच आर इनटू यार्न एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। तो यार्न एंड फैब्रिक एक बेसिक कमोडिटी वाला काम है, जहाँ पे सिक्लिकलिटी बहुत है क्योंकि ये कमोडिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। So these are cyclical companies which are limited to the starting part of the value chain. It's a cyclical business based on cotton and yarn spreads. तो कभी कॉटन के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी कॉटन के प्राइस घट जाते हैं, कभी यार्न के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी यार्न के प्राइस घट जाते हैं। तो कॉटन और यार्न के बीच की जो स्प्रेड होती है वो इन कंपनीज का मार्जिन डिसाइड करती है। इस सेगमेंट की जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, एक सिक्लिकल बिजनेस है, 12 to 30% के बीच में आरओसी रहता है। कभी कभी अगर बहुत तेजी से कॉटन के प्राइस गिर जाते हैं और स्प्रेड्स भी घट जाती हैं, तो कभी कभी ये कंपनी लॉसेस में भी चले जाती है। यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? देयर आर कंपनीज लाइक संगम इंडिया, नितिन स्पिनर्स, वर्धमान टेक्सटाइल, जो इस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में है, एंड ये कंपनीज फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके गारमेंटिंग में भी जा रही हैं, स्पेशली व्हेन यू टेक एन एग्जांपल ऑफ संगम इंडिया, राइट। देन सेकंड पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन इज गारमेंटिंग। गारमेंटिंग क्या है? दैट इज यू फॉरवर्ड इंटीग्रेट एंड यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स फॉर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे बॉटम वेयर हो गया, अपर वेयर हो गया, विंटर क्लोथिंग होगी, समर क्लोथिंग होगी। दिस इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दीज कंपनीज मैन्युफैक्चर। तो माने पीछे वालों से इन्होंने यार्न और फैब्रिक लिया और आगे गारमेंटिंग कर रहे हैं उस कपड़े की। मेजरली एक्सपोर्ट बिजनेस है, इंडिया फोकस बिजनेस भी और एक्सपोर्ट भी करते हैं। यूजुअली एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी है? यूएसए इज अ मेजर एक्सपोर्ट ज्योग्राफी एंड यूरोप इज आल्सो अनदर मेजर एक्सपोर्ट ज्योग्राफी फॉर दीज कंपनीज। एंड कुछ कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एक्चुअली में बांग्लादेश में भी है, एंड बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया में भी काफी सारे रीजन में, चाहे वो बिहार में हो, ओडिशा में हो, कर्नाटका के अंदर हो, या गुजरात के अंदर हो, तो डिफरेंट एरियाज के अंदर टेक्सटाइल प्लांट्स हैं। व्हाट इज द सेगमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट? 15 to 20% आरओसी कंपनीज कमाती हैं। बट अगेन यहाँ पे कंपनीज के एग्जांपल क्या है? पर्ल ग्लोबल एक एग्जांपल हो गया, गोकुलदास एक एग्जांपल हो गया, एंड अरविंद लिमिटेड एक एग्जांपल हो गया। तो दीज कंपनीज आर मेजरली इनटू गारमेंटिंग। कुछ कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रही है, जैसे अरविंद लिमिटेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, राइट। सिमिलरली गोकुलदास निटिंग एंड वीविंग के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, तो उनसे थोड़े थोड़े उनके मार्जिन भी बढ़ सकते हैं। बट अगेन इन कंपनीज के मार्जिन गेट इंपैक्टेड जब फ्रेट कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बिकॉज ये फ्रेट कॉस्ट को इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर सकते। व्हाट आर द थर्ड टाइप ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज इन इंडिया? इन्फेंट वेयर मैन्युफैक्चरर्स, जो बच्चे के लिए कपड़े बनाते हैं। दैट इज एनीवेयर बिटवीन 1 month टू द एज गोइंग अप टिल 7 years to 9 years, राइट। सो दिस इज अ हाई एंट्री बैरियर बिजनेस अपेरेंटली, एंड यहाँ पे अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड। तो again, it's like 15-20% ROC business. US or Europe is a major market. There are companies like SP Apparels and Kitex into this. So these are the two major companies which are here. Then there are companies which are fully integrated, जो spinning भी करते हैं, weaving भी करती है, garmenting भी in-house करती है. One of the largest example of this is KPR Mills, which has been a wealth creator over the last 20 years because it's a fully integrated company. तो यहाँ पे ROC highest है क्योंकि इनके assets fully अभी depreciated है। बट अगेन इसमें भी साइकिल्स होती हैं, कभी स्पिनिंग और वीविंग में मार्जिन नहीं बन पाता, लाइक कभी यार्न फैब्रिक में मार्जिन नहीं बनता तो गारमेंटिंग में बन जाता है, राइट। सो अगेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन कीप सेविंग देम। देन देयर आर कंपनीज व्हिच आर इनटू टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल। एग्जांपल लेते हैं, फिशिंग नेट एक टेक्सटाइल का मटेरियल है, बट इट इज डिफरेंट वर्सेस समवन वेयरिंग अ टी शर्ट, राइट। तो फिशिंग नेट टी शर्ट से एक डिफरेंट टेक्सटाइल होगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, जो इंडियन मिलिट्री की यूनिफॉर्म है, दैट विल बी डिफरेंट वर्सेस someone wearing a school uniform, because इंडियन मिलिट्री की यूनिफॉर्म में टेक्निकल टेक्सटाइल भी इन्वॉल्व होगा। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल लेते हैं, जो फुटबॉल के नेट्स होते हैं, अगर फुटबॉल का जो गोल पोस्टर्स के नेट लगा हुआ है, दैट विल बी अ डिफरेंट टेक्सटाइल वर्सेस समवन वेयरिंग बॉटम वेयर, राइट।
But all those are example of textiles at the end of the day. So there are companies which are into technical textiles, and technical textiles में अप्रूवल का साइकिल होता है and customer win करने में भी थोड़ा टाइम लगता है. What are the major examples of the same? There are companies like Garware Technical Textile, which is one of the prominent manufacturers and exporters of football nets, tennis nets, fishing nets, and all those type of nets. This is one of the first companies we analyzed on the channel way back in 2020. Then there are companies in technical textile like Arvind Advanced Textile Material. ये Arvind Limited के अंदर एक company है, and this is also a company which has grown very fast over last 3 to 4 years. Then there is another small cap which is by the name of Precot, जो चेन्नई based company है, जो अपना normal textile और garmenting के business से ज़्यादा पैसा टेक्निकल टेक्सटाइल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है. तो प्रीकॉट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम. सो दिस इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट, एंड जनरली यहाँ पे हम एक दो कंपनीज का एग्जाम्पल लेते हैं. तो गरवारे टेक्निकल टेक्सटाइल अभी 20% पीबीटी मार्जिन कमाता है, विच इज लाइक 30 to 40% ROC फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. सिमिलरली जो अरविंद एडवांस टेक्सटाइल मटीरियल है, वहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स इज वेरी अट्रैक्टिव, बट अगेन दिस इज अ बिजनेस विच इन्वॉल्व्स अ बिट ऑफ जेस्टेशन पीरियड. तो दिस इज द टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट विद इन द ओवरऑल टेक्सटाइल लैंडस्केप. फिर हम आते हैं होम टेक्सटाइल्स की तरफ. होम टेक्सटाइल्स में क्या है? होम टेक्सटाइल्स में अब एग्जांपल लेते हैं. अभी तो हमने अपैरल्स की बात करी थी, बट घर की क्विल्ट हो गई, घर पे कर्टन लगता है, पिलो के कवर होते हैं, टॉवल्स होते हैं, राइट. दिस ऑल इज एन एग्जांपल ऑफ होम टेक्सटाइल, राइट. तो या तो आपके बेड पे जो बेडशीट भी बिछती है या जो बेड लिनन्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ होम टेक्सटाइल. होम टेक्सटाइल में क्या है? सिमिलर टू गारमेंटिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, 15 to 20% ROC business. And India is the largest exporter in the world to US, and Indian companies have grabbed a lot of market share from the Bangladeshi and the Chinese companies. Because India में I think world की largest capacities कुछ companies ने लगाई है, चाहे वो इंडो काउंट हो या वेल्सपन लिविंग हो. तो दिस इज अ 15 to 20% ROC बिजनेस. यहाँ पे क्या साइकिल्स आती हैं? ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग हो जाती है. ओवर स्टॉकिंग में क्या होता है कि रिटेलर्स बहुत अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट करते हैं तो ज़्यादा अपने पास इन्वेंट्री रख लेते हैं. अंडर स्टॉकिंग में क्या होता है कि रिटेलर्स बहुत कम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बट ज़्यादा डिमांड आ जाती है, तब अंडर स्टॉक्ड सिचुएशन होती है. देन दीज कंपनी स्टार्ट डूइंग वेल. यहाँ री इन्वेंटराइजेशन के टाइम पे, जैसे अभी री इन्वेंटराइजेशन हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि यूएस रिटेल की डिमांड अच्छा चल रही है. तो वेल्सपन लिविंग एंड इंडो काउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ home textiles. And finally, coming to the last form of textiles, it is textile sourcing. Now there are companies जो कहती हैं कि जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनको हम हेल्प करेंगे टेक्सटाइल की सोर्सिंग करने में, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स के लिए क्या इशू है कि गोइंग टू कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, या इंडिया में अगर हम देखते हैं कि बिहार टाइप रीजन हो गया, या फिर इंडिया में हम देखते हैं कि दे आर कमिंग टू गुजरात टाइप रीजन, राइट. तो उनके लिए सोर्सिंग डिफिकल्ट हो जाती है टू डील विद अ लॉट ऑफ मिडिल मैन. सो देर आर कंपनीज लाइक PDS लिमिटेड विच डू दिस रोल. बेसिकली एक ग्लोबल ब्रांड्स के लिए सोर्सिंग एज अ सर्विस बिजनेस करते हैं, तो इनके लिए SaaS बिजनेस है. एंड दे ऑल्सो डू बेसिकली डिजाइन एज अ सर्विस. तो पूरा का पूरा डिजाइन आउटसोर्स हो जाता है इन कंपनीज को, राइट. तो PDS लिमिटेड इस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में काम कर रही है, एंड PDS लिमिटेड के खुद के भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. बिकॉज जो इनके सोर्सर्स हैं जिन ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं, वो क्या कहते हैं कि यू ऑल्सो नीड टू शो स्किन इन द गेम, एंड आपको भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने चाहिए, राइट. बिकॉज दिस कंपनी इज प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सब्सिडरीज इन दिस कंपनी, विच मेक्स अ बिजनेस मॉडल अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. बट अगेन इनकी जो सब्सिडरीज और जो मेन कंपनी है, इट इज ऑडिटेड बाय द बिग फोर ऑडिटर्स, राइट. तो ऑडिटर आर स्ट्रॉन्ग इनफ ओवर हियर. And this business is like a sort of an asset-light business with good ROC and unit economics. But again, this is also business which goes through cycle. क्योंकि वर्ल्ड में जब टेक्सटाइल डिमांड अच्छी होगी तो इस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज है. जब वर्ल्ड में टेक्सटाइल डिमांड खराब होती है तो इस बिजनेस में ऑपरेटिंग डी लेवरेज होती है. एंड साथ साथ ये कंपनी पहले यूरोप में मेजरली प्रेजेंट थी, अब ये यूएस के अंदर भी अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रही है. तो अभी क्या हो रहा है कि दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ओपेक्स, माने ओपेक्स से इनका खर्चा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनका भी मार्जिन डिप्रेस दिख रहा है. So this is the last type of business within the textile landscape, that is PDS Limited into textile sourcing. तो हमने almost 5 to 6 types of different businesses देखे जो एक टेक्सटाइल की वैल्यू चेन में. अब हम इस इंडस्ट्री का आगे रिजल्ट एनालाइज करेंगे. होपफुली आपको बहुत अच्छे से टेक्सटाइल लैंडस्केप की अंडरस्टैंडिंग आई, एंड ये जो हम वैल्यू चेन का वेबिनार या फिर वैल्यू चेन का एनालिसिस करते हैं, ऑल ऑफ दिस वी कवर इन दी SOIC मेंबरशिप. क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि वी वांट टू मेक यू एन एजुकेटेड इन्वेस्टर. क्योंकि अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको अपने आप को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. We don't give any buy or sell recommendations in SOIC membership, but we aspire to teach you a lot. So in the SOIC membership, we also teach you कि आप अपना financial literacy कैसे improve कर सकते हैं, कि what is financial planning, different types of asset classes क्या है, अगर if one wants to invest in gold, what are the different forms of investing in gold, time value of money क्या है, कितने सारे investors investing करते हैं उनको time value of money नहीं पता, which is the most important topic in investing before we even think about investing, right? So all these things we teach in level 1 of SOIC membership. लेवल 2 में व्हाट वी टीच की एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस,
किसी भी बिजनेस का या आप कैसे लर्न कर सकते हैं एंड व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज अकाउंटिंग। थर्ड पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप में वी टीच यू व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, कि एक बिजनेस को वैल्यू कैसे करें। फोर्थ पार्ट में हम आपको लोग क्या सिखाते हैं, वी टीच यू हाउ टू डेवलप एन एंट्री एंड एग्जिट फ्रेमवर्क। फिफ्थ पार्ट में वी टीच यू द एंटायर स्क्रीनिंग प्रोसेस। एंड फाइनल पार्ट जो सिक्स पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप है, वहाँ पे हम आपको क्या सिखाते हैं कि हाउ यू कैन डू सेक्टोरल एनालिसिस योरसेल्फ। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हर सेक्टर की लैंग्वेज डिफरेंट है। फूड एंड बेवरेजेस की लैंग्वेज डिफरेंट होगी वर्सेज समथिंग लाइक अ पेपर सेक्टर। अगेन वैल्यू चेन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज की डिफरेंट होगी। तो रिसेंटली वी डिड अ वैल्यू चेन वेबिनार इन विच वी कवर्ड 50+ इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस संडे ऑनवर्ड्स वी आर डूइंग अ लाइव वेबिनार on basics of fundamental analysis. It's like a crash course on how to start doing fundamental analysis. कौन कॉल्स कैसे पढ़ सकते हैं, कंपनीज की रिसर्च रिपोर्ट्स को कैसे ढूंढें, कंपनीज के रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करें, व्हाट टू थिंक अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, इनकम स्टेटमेंट में क्या देखना है हमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखना है, और एक चेकलिस्ट कैसे बनानी है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस कौन से होते हैं। So all these live classes are also part of the SOIC membership. If you want to register for the SOIC membership, the link is there in the description below and you can use a coupon code SYC bonus 10. And अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्लासेस के लिए रजिस्टर करना है तो उसका भी लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड दीज विल बी डन ओवर द नेक्स्ट 3 Sundays. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.